Hi dear friends, welcome to Study Point English classes. Now we discussed about today time and tense. दोस्तों आज हम टाइम एंड टेंस पर डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th के लिए और क्लास 10th के लिए भी। वैसे टाइम एंड टेंस क्लास 6 से ही ज़रूरत पड़ती है आप लोग को ट्रांसलेशन बनाने के लिए। तो आप जितने भी नए व्यूअर हैं वो शुरू से अंत तक वीडियो देखें और मैं अपने पुराने व्यूअर को कहूँगा कि आप कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहें। चलिए अब हम शुरू करते हैं टाइम एंड टेंस। तो आज हम हेडिंग देंगे टाइम एंड टेंस। चलिए हम शुरू करते हैं टाइम एंड टेंस। डियर फ्रेंड्स, टाइम मीन्स होता है समय और टेंस मीन्स होता है काल। देखिए टाइम एंड टेंस में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो फर्स्ट वी नो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस के बीच क्या अंतर है उसके बारे में हम जान लेते हैं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे की ओर चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ समझने की कोशिश करिए। टाइम इज अ नेचुरल कंसेप्ट बट टेंस इज अ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम जो है एक प्राकृतिक धारणा है, ओके, और टेंस जो है वो एक व्याकरणीय धारणा है यानी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। ये इसका फर्स्ट डिफरेंस। अगर हम सेकेंड पे चर्चा करें तो हम इस तरह बोल सकते हैं कि टाइम इज फ्री अपॉन द लैंग्वेज but tense is depend upon the language। समय जो होता है वह भाषा से स्वतंत्र होता है। समय जो होता है वो क्या होता है, भाषा से स्वतंत्र होता है, परंतु टेंस जो होता है वो भाषा पर निर्भर करता है। ओके, चलिए इसका नेक्स्ट और हम डिफरेंस बता सकते हैं। टाइम इज थ्री बट टेंस इज 12। देखिए टाइम जो है वो 3 होते हैं, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, परंतु टेंस जो होते हैं वो 12 यानी 12 होते हैं। ओके, जो हम ग्रामर में टेंस के अनुसार हम 12 टेंस पढ़ेंगे। ओके, 4 पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का, 4 पढ़ेंगे पास्ट का और 4 पढ़ेंगे फ्यूचर का। टोटल हो गया कितना, 12। इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस बता सकते हैं। टाइम इज अ फिक्स्ड बट टेंस इज डिपेंड ऑन सेंस। टाइम जो होता है वो निश्चित होता है, टाइम में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जो टेंस होता है वो अर्थ पर निर्भर करता है, यानी वो निश्चित नहीं होता, अर्थ के अनुसार वो क्या होता है, बदलते रहता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं ये जान गया टाइम और टेंस में क्या अंतर है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम मुख्य रूप से यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं टेंस। हेडिंग है टाइम एंड टेंस, क्योंकि टाइम के अनुसार ही टेंस चलती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है टाइम एंड टेंस। लेकिन फर्स्ट वी नो हियर टेंस, तो अब हम लोग लिखते हैं टेंस। फर्स्ट वी नो इंपोर्टेंस ऑफ टेंस। डियर फ्रेंड्स, टेंस इज द बैकबोन ऑफ ग्रामर। टेंस जो है ग्रामर का रीढ़ की हड्डी कही जाती है। विदाउट टेंस हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेंस पे पूर्ण रूप से कमांड हो जाए तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कहीं भी ट्रांसलेशन या इंग्लिश बोलने में उतनी परेशानी नहीं होगी। विदाउट टेंस आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए डियर फ्रेंड्स, टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस इम्पोर्टेंस का हम लोग यहाँ देखेंगे ये कितना इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ के लिए। ओके, क्योंकि टेंस के बिना ना तो हम वॉइस बना सकते हैं ना नरेशन बना सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स,
आज का जो मैं चैप्टर शुरू किया हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए लगातार देखते रहिए, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 है। इस तरह बहुत सारे सीरीज आपके पास मैं लाऊंगा, और जो नए व्यूअर हैं उनको मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको आगे की कक्षा आसानी से नोटिफिकेशन के द्वारा मिलती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट वी नो वेयर हैज टेंस कम फ्रॉम। टेंस कहाँ से आया, टेंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है वो पहले जान लेते हैं। अगर मैं उसकी उत्पत्ति के बारे में जान लें तो उसका कंसेप्ट मेरे पास कुछ ना कुछ आ जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कंसेप्ट जानेंगे टेंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जैसे कि मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश जैसा भिखमंगा सब्जेक्ट, भिखमंगा भाषा कोई है ही नहीं। यानी इंग्लिश जो है ना उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। आप जब ग्रेजुएशन में जाइएगा तो आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पढ़िएगा, इंग्लिश के पास शुरुआती पीरियड में मात्र 150 वर्ड है, लेकिन इंग्लिश आज विश्व की सबसे समृद्ध भाषा में से एक है। इंग्लिश के बिना हम कुछ कर नहीं सकते हैं आज, लेकिन एक समय था कि इंग्लिश भिखमंगा था, उसके पास कुछ था ही नहीं। ये जो इतना समृद्ध हो गया भीख मांग मांग कर, क्योंकि आप लोग जानते हैं इंग्लैंड का शासन विश्व के लगभग सभी देश में हुआ था, और सभी देश से भाषा को क्या कर लिया, भीख मांग लिया। जैसे मेरे भारत से भी बहुत सारे भीख मांग के भाषा इंग्लिश में उसको क्या कर दिया है, डाल दिया है, ठीक है। जैसे कि आप इस पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ग्रेजुएशन की बैच नहीं है कि उस पर हम लेक्चर दें, तो हम यहाँ टेंस पे चर्चा करेंगे। टेंस जो वर्ड है यहाँ जो हम लिखे हैं अभी टेंस, ये भी किसी शब्द से भीखे मांग कर ये टेंस बना है। यानी इसका जो मूल भाषा है वो आज हम जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो टेंस है वो लैटिन भाषा से आया है। किससे आया है दोस्तों, लैटिन से। यानी ये इंग्लैंड की भाषा नहीं है, ये लैटिन भाषा से टेंस आया, और टेंस को लैटिन भाषा में टेम्पस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैटिन भाषा में टेंस को टेम्पस कहा जाता है, टेम्पस। यानी इस तरह हम कह सकते हैं टेंस की उत्पत्ति टेम्पस नामक शब्द से हुई है। कन्फ्यूजन क्लियर? मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। टेंस जिसके बारे में हम लोग सभी पढ़ते हैं कि आज हम टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस के नाम सुनते के साथ लगता है कि मैं इंग्लिश मेरा मजबूत होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, टेंस जो इंग्लिश शब्द है, लेकिन उस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, टेम्पस से हुई। किससे हुई दोस्तों, टेम्पस से। और टेम्पस का अर्थ क्या होता है, तो देखिए टेम्पस का अर्थ होता है टाइम। टेम्पस का अर्थ लैटिन भाषा में क्या होता है, टाइम। टाइम मतलब समय। टेम्पस का अर्थ क्या होता है, टाइम, और टाइम का मतलब क्या होता है, समय। तो अब आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि टेंस नामक जो शब्द है वो लैटिन भाषा के टेम्पस नामक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टाइम। इसको इंग्लिश में हम इस तरह बोल सकते हैं, द वर्ड टेंस हैज बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस मीन्स टाइम। ओके, कंफ्यूजन क्लियर? अब चलिए, जब हम ये जान चुके हैं कि टेंस की उत्पत्ति टेम्पस से हुआ है, तो अब हम टेंस का क्या जानते हैं, डेफिनीशन जानते हैं। डेफिनीशन मतलब परिभाषाएं। अगर हम इसको परिभाषा जान जाए तो इसके बारे में और बृहद जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो अब हम इसका डेफिनीशन चाहेंगे। डेफिनीशन, डेफिनीशंस मीन्स परिभाषाएं। अब हम टेंस की क्या जानते हैं, परिभाषाएं। तो दोस्तों देखिए, टेंस को हम परिभाषित विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें आज मैं आप लोगों के पास 2-3 परिभाषा दूंगा, लिखाऊंगा नहीं, आप सुनने की कोशिश करें। मैं हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में भी डेफिनेशन दूंगा, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो कॉपी पर लिखते हैं तो मैं जो बोलूँ वीडियो को पॉज करके आप उसको लिख सकते हो। ओके, तो चलिए, तो देखिए टेंस को हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं, द चेंज इन फॉर्म ऑफ वर्ब
according to time is called tense। फिर से एक बार सुन लीजिए, the change in the form of verb according to time is called tense। देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, हम अभी बोले हैं द चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम। अकॉर्डिंग टू टाइम मीन्स क्या होता है, समय के अनुसार। अकॉर्डिंग टू टाइम मीन्स समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन। समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन टेंस कहलाता है। ओके, यानी इसको हम सही से बोल सकते हैं, समय के अनुसार क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। ओके, इसी को थोड़ा दूसरे डेफिनेशन में हम बोल सकते हैं, यानी दूसरे प्रकार से बोल सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, टेंस इज द स्टडी ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। यानी इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, टेंस इज द स्टडी ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी टेंस जो है विभिन्न प्रकार के वर्ब का अध्ययन है। टेंस क्या है, विभिन्न प्रकार के क्रिया के अध्ययन है। ओके, और एक इसको मजाकिया ढंग में हम परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए, टेंस इज अ गेम। टेंस इज अ गेम in which we play between time and verb। ओके, इसका अर्थ क्या हुआ, टेंस जो है वो एक खेल है। टेंस जो हम यहाँ एक पढ़ेंगे वो एक प्रकार का खेल है, जिनमें हम समय और वर्ब के बीच खेलते हैं। किसके बीच में खेलते हैं, समय और वर्ब, यानी समय और क्रिया के बीच में हम एक खेल खेलेंगे, और जो खेल खेलते हैं वही क्या होता है, टेंस होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये डेफिनेशन अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यानी आज का मेरा जितना लेक्चर क्लास था टाइम एंड टेंस पे समझ में आ गया। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, सर एक बार और जो टॉपिक हो वो कमेंट में लिखें, मैं उसे समझाने का नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। जो सबसे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस। अब हम लोग जानेंगे टेंस का वर्गीकरण। तो दोस्तों अब हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस। डियर फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस मीन्स क्या होता है, टेंस का वर्गीकरण। पहले सुन लीजिए, उसके बाद लिखा देंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखाना जरूरी है, मैं इसको लिखा दूंगा। देखिए, जेनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेंस। सामान्यतः जो होता है वह टेंस दो ही प्रकार के होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रामेटेरियन ने दो ही प्रकार का टेंस बताया है। लेकिन आप लोग कहेंगे सर हम तो तीन प्रकार के टेंस पढ़े हैं। हाँ, वो भी होता है, तो वो भी मैं बताएंगे। तो फर्स्ट वी नो जनरली। तो जनरली जो है आपका टेंस जो है दो ही प्रकार का है। तो क्या लिखेंगे, जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट जो होता है वह प्रेजेंट टेंस होता है। पहला क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। यानी पहला टेंस आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस, और दूसरा टेंस जो है वो प्रीटेरिट है। प्रीटेरिट मीन्स क्या होता है, डियर फ्रेंड्स, प्रीटेरिट मीन्स ही होता है पास्ट टेंस। यानी प्रीटेरिट को ही हम पास्ट टेंस के नाम से जानते हैं। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, सर प्रीटेरिट क्या लिखा दिए, क्योंकि आज तक हम ग्रामर में प्रीटेरिट देखे ही नहीं। हाँ, ग्रामर में है प्रीटेरिट, आप वो ग्रामर नहीं देखें जिसमें ये प्रीटेरिट लिखा हुआ है। तो ओके, तो सामान्यतः जो है वो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस और दूसरा होता है प्रीटेरिट यानी पास्ट टेंस।
अब देखिए, तो आप कहते हैं सर 3 प्रकार का टेंस कैसे होता है? तो 3 प्रकार का टेंस होता है वो समय के अनुसार। अकॉर्डिंग टू टाइम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, यानी समय के अनुसार जो होता है वो टेंस क्या होता है? 3 प्रकार का होता है। तो यानी दूसरा क्लासिफिकेशन में हम जानेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी समय के अनुसार। अकॉर्डिंग टू टाइम मीन्स क्या होता है? समय के अनुसार। यानी समय के अनुसार जो होता है वो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला होगा प्रेजेंट टेंस, दूसरा होगा पास्ट टेंस जिसका दूसरा नाम है प्रीटेरिट, और तीसरा है फ्यूचर टेंस। डियर फ्रेंड्स, तीसरा क्या है? फ्यूचर टेंस। तो आई होप यू कंसीडर्स ऑल पॉइंट। मैं आशा करता हूं कि आप सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ओके, तो चलिए आज हम लोग ने क्या जाना? क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप अवश्य लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों के बीच शेयर कीजिए जो ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं या क्लास 12th में हो, तो उन्हें अपने ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उन्हें इस लॉकडाउन में फ़ायदा पहुँचे। और जो मेरे नया व्यूअर हैं, यानी जो ये मेरे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगी। और मेरे जितने ग्रामर प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि इससे पहले 2 चैप्टर ख़त्म हो चुका है, एक डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन और दूसरा रिमूवल 2, यानी रिमूव 2। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया। थैंक यू, सी यू लेटर टुमारो। ओके, बाय।